ओम शांति। कमल आसन धारी, कंप्लीट दानी, जीते जी ट्रस्टी बनने वाले खुदाई खिदमतगारों को गॉडली मॉर्निंग। प्रीतम मनमीत, आज हम प्रीतमाओं को निद्राजीत बनाने आए हैं। रात को भी कमाई और हर प्रकार की सेवा करने को कहते हैं। जब हमारा जीवन निर्वाह शिव बाबा की भंडारे से हो रहा है तो फिर हमें रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब में बिजी रहकर बाप की पालना का रिटर्न देना है। आज मुख्य सब्जेक्ट सेवा है। तारीख है 22 सितंबर 2023। 22 तो माया से तो दो हाथ हमारे होते ही रहते हैं, इसलिए याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया के वार से सेफ रहेंगे। सुनते हैं प्रीतम के मीठे बोल। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। सतयुग में, स्वर्ग में बादशाही चाहिए, ऊंच पद चाहिए, तो बाबा कहते हैं इसका आधार पढ़ाई है। पढ़ो अच्छी रीति, औरों को पढ़ाओ। गली गली में, घर घर में जाकर हर आत्मा को बाप का परिचय देना है। सभी को अपने बाप से, अपने प्रीतम से मिलाना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? सेवा करनी है, लेकिन कौन सी इच्छा न हो। बाबा कहते तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान है ना, तो मुफ्त है। बाबा कहते हैं किसी से भी पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। दुनिया में कोई भी कोर्स बिना पैसे का नहीं है, सब में फीस लगती है और यहाँ भी फीस है। बाबा कहते हैं एक आओ लेकर आओ, है ना, एक दूसरी आत्मा को लेकर आओ, लेकिन धन की इच्छा न हो, पैसे की इच्छा न हो कि ये हमें पैसा दें तो हम इनको ज्ञान दें। ज्ञान रत्न दान करने हैं, औरों को भी आप समान बनाना है। स्थूल धन की चाह नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। जो तकदीरवान सेवाधारी होंगे वो औरों में ज्ञान का बीज अवश्य रोपेंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। मान लो कोई ज्ञान नहीं सुना सकता, कर्मणा सेवा नहीं कर सकता, तो धन से सहयोगी बनते हैं ना। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। जिसके पास जो भी हो वो देते हैं और अपनी तकदीर बनाते हैं। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, हर श्वास से सेवा करनी है। किसी भी तरीके से इस रूहानी यज्ञ में सेवा करनी है, मददगार बनना है, अपनी तकदीर बनानी है। गीत बजा। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो।
शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको? प्रीतम आन मिलो, ये किसने पुकारा किसको? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। हम प्रीतमाओं ने प्रीतम को पुकारा और अब हमारे प्रीतम आकर हमें पुकार रहे हैं, आ जाओ। बाप बुला रहे हैं ना, बच्चों आ जाओ। बाप द्वारा हमने बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है, एक ही मनमीत है, एक ही प्रीतम है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। निराकार कहते हैं ना, कहते हैं कोई भी नहीं है, पर बाबा ने कहा बिंदु रूप है। निराकार माना साकार तन नहीं है, लेकिन ज्योति बिंदु स्वरूप तो है ही। तो निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। हर धर्म में विभाजन है, लड़ाई है। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं प्रीतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है जिया बुलाए, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। जीव की आत्मा, इस शरीर में जो आत्मा है वो बुला रही है। आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शारीरिक प्यार है, दैहिक प्यार है ना। रूहानी प्यार नहीं है, आत्मिक प्यार नहीं है। जानते ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा से क्या प्यार करेंगे? और आत्मा किसको प्यार करेगी? पता ही नहीं है खुद के बारे में। तो इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, आत्माभिमानी होंगे। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है। प्यार विकार का ही होता है। जब तक विकार ना हो समझते हैं प्यार नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। पवित्र दुनिया है ना, पवित्र प्यार है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। इस तरह की बातें करें तो कहेंगे आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है। अभी नवरात्र आएंगे ना, दशहरा आएगा। बाबा कहते हैं तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए, बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परमपिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। देश वतन
घर को भी कहते हैं। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है, अपने आप होता है। बाबा किसी एक को डायरेक्शन नहीं देते एक एक को कि अब तुम जाओ तुम जाओ। ये ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली होता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। ये कहाँ से आए? शक्ति दिखानी थी तो भुजाएं दिखा दी। पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, यह क्या है? बाबा कहते हैं कैसे सेवा करो। कहीं भी पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है तो मासूमियत से पूछो, अनजान बनकर पूछो, जिज्ञासु होकर पूछो कि ये क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। कहीं भी आ जा सकते हो, ट्रैवल करो। शरीर से नहीं कर सकते, बुद्धि से करो, कैसे भी सेवा करो। यहाँ तो बाबा रमण करने की बात कह रहे हैं, भ्रमण करने की बात कह रहे हैं। रमता योगी हो, कहीं भी जाओ। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। बाहर नहीं जा सकते तो अपने देश में करो। देश में नहीं कर सकते अपने राज्य में करो। राज्य में नहीं कर सकते शहर में करो, मोहल्ले में करो, गली में करो, घर में करो। कुछ नहीं कर सकते, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, बाबा से जुड़े रहो, वही सबसे बड़ी सेवा है। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? पूछो। जहाँ भी पूजा हो रही है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहमदिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। प्रश्न पूछो और फिर कोई भी पॉइंट मिलता है उसी पॉइंट को लेकर समझाओ। देखो भक्ति में कितना पैसा बर्बाद करते हैं, है ना। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। साकार बाबा सबको पत्र लिखते थे। बाबा ने विदेशों में भी पत्र भिजवाया। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट को भी जाकर समझाओ। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, है ना। पुस्तक है, चित्र है, लीफलेट है, लेकर जाओ। कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए, ऐसी बातें करें, ऐसा ज्ञान दे जो संस्था का बाप का नाम रोशन हो। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा। आजकल तो पैसा देकर टाइटल खरीद लेते हैं, अवार्ड खरीद लेते हैं। तो सरस्वती कौन है? जगत अम्बा। भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली। तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, बाबा हर गली में जाएंगे समझाने। हमें किस लिए तैयार किया है? गली गली से बच्चों को बाबा ने चुना क्यों है? समझाने के लिए ना, सेवा के लिए। तो यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे।
भल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जिनको राजाई पद मिलेगा तो वहां जाकर चाकरी करेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे वो राजा बनेंगे, और जो अनपढ़े हैं, जो गफलत करते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते ध्यान से, चाकरी करेंगे, भरी ढोएंगे, प्रजा में आएंगे। तो बाबा कहते पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। ज्ञान रत्न मिलेंगे तभी तो हम हीरे जैसे बनेंगे ना। तो पोस्ट से मुरली जाती थी पहले, तो बच्चों को इंतजार रहता था कि कब आए मुरली। मुरली तो रोज सुनना चाहिए। अब तो हर पल सुन सकते हैं, है ना, सबके हाथ में मुरली, मोबाइल में हमेशा मुरली है। अब तो 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। 7 दिन की भी मुरली एक साथ यदि पढ़ लें, एक साथ इकट्ठी हो, प्रिंट हम रखें, पढ़ें, तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। और एक साथ मुरली मिल जाए, प्रीतम की पाती इतनी एक साथ मिल जाए तो सोचो कितनी खुशी होगी। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी ये पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ना कि किसको ये मुरली नहीं अलाउड है। बाबा को जाना पहचाना, कोर्स किया 7 डेज कोर्स, मुरली कोई भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तब तो और भी पढ़नी चाहिए, बल मिलता है, ताकत भरती है। तो कैसी भी हालत हो, कैसी भी अवस्था हो, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएंगे। जो भी बाबा के बच्चे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगी, खींच होगी, और वो उत्सुकता से फिर आगे आएंगे। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना। 12 गुरु किए थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। श्री नारायण की, विष्णु की फोटो अपने पॉकेट में रखते थे ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज जी। पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे, लग जाएंगे सेवा में। सेंटर में खुद को ऑफर करेंगे, क्या सेवा है। दीदियों के साथ, ब्राह्मणियों के साथ मिलकर सेवा करेंगे। कहेंगे हमको बैठ समझाओ, बताइए हम कैसे करें। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। भक्ति में भी हम कहते आए ना कि भगवान का दिया हुआ खा रहे, तो फिर क्या भगवान की माननी नहीं चाहिए। और यहाँ तो डायरेक्ट हम भगवान से मिलन मनाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो तो हमें अमल में लाना ही है। तो बाबा की भंडारी से खाते हैं तो चुकाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वह मजा घर में आ न सके।
है ना। जो समर्पित है उनको तो आ ही रहा है मजा, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं, जाकर बाबा से मिलन मनाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, कितना मजा आता है। तो घर बैठे वो मजा आएगा, ऑनलाइन वो मजा आएगा। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। मनसा सेवा, योगी बनेंगे तो मनसा सेवा कर सकते हैं। याद करना है बाबा को, पवित्र बनना है, धारणा, शंख ध्वनि भी करनी है। तो सेवा, हाँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में बिजी रहना है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेड़े बनाते थे, कंडे उपले, है ना। क्या काम नहीं किया है, हर एक काम किया है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे, चाहे जूता बनाना हो, बर्तन के अंदर बैठ के बर्तन मांजते थे। इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, है ना। छोटी छोटी थी दादियाँ, कम उम्र में आ गई थी, जूते बनाई, मैकेनिक का काम किया, पहरेदारी की, गाड़ी चलाई, सब कुछ किया। सखीरी पाए रे मैंने 3 रतन, बाबा के घर का झाड़ू पोछा और बर्तन, और बाबा मुरली मधुबन। तो कर्मणा सेवा भी करनी है, बाबा ने भी करी, सबसे कराई। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। हम क्यों करें, हम तो ऐसा क्यों करें, हम सीनियर हैं, हमसे तो और भी नए नए आए हैं, हम ये क्यों करें वो करें। तो ये तो देह अभिमान है ना। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी कहने से विकर्म विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। ज्ञान धन दान नहीं कर सकते तो फिर कुछ स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, कुछ तो करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, कहो नहीं कि यहाँ पे धन डालो, वो नहीं कहना है। तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं, और तकदीर में होगा तो फट से तीर लगेगा, फट से ज्ञान का बीज बोएंगे, हाँ, और सेवा में लग जाएंगे। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं, क्योंकि दिल में सच्चाई सफाई होती है ना, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और अमीर तो देखो अपनी कैलकुलेशन में रहते हैं, हाँ। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। देखा जाता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना है, और कितना परसेंट आप सफल कर रहे हैं, परसेंटेज है। तो गरीब की कमाई कम है लेकिन दे रहा है तो परसेंट उतना ही हुआ ना। और अमीर है, कितना दे सकता है फिर भी कम दे रहा है, तो परसेंटेज देखते हैं बाबा, यथाशक्ति कितना देते हैं, कितना दे सकते हैं। तो मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, कुमारी कन्या थी ना, धन से तो नहीं कर सकती थी मम्मा, लेकिन यज्ञ में बचत करते हैं यदि हम, तो वो भी जमा हो जाता है, वो भी सेवा है फिर। तो तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है, क्योंकि ज्ञान धन बांटा मम्मा ने, यज्ञ में बचत की, तो तन मन से तो किया ही, धन से भी सेवा हो गई, इसलिए इतना अच्छा पद मिला। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। स्वराज्य योग, स्व पर राज्य करने का, कर्मेंद्रियों पर आत्मा का राज्य, योग आत्मा परमात्मा का मिलन। हर एक की बुद्धि समझ सकती है, हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा,
न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा। मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है, फिर भी तुम बीके हो। अभी जगदम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। मम्मा के नाम पर मेला लग रहा है तो सेवा करके गई है। अब मेले मलाखड़े हैं, गली कूचे हैं, बाबा तो वहां नहीं जाएंगे ना, बच्चों को जाकर समझाना है। बाबा तो बच्चों के सामने भाषण करते हैं, डायरेक्ट बच्चों की क्लास लेते हैं, मुरली चलाते हैं। अब बच्चों का काम है जाके भाई बहनों को बताएं। तो तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो मेलों में, है ना। सर्विसेबल बच्चे आपे ही सर्विस करते रहेंगे। जो आपे ही करे सो देवता, जो अपने आप करे वो देवता, और जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने के बाद भी न करे वो खुद अपने आप को सोच ले कि वो क्या है, असुर है। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। क्या करना है? जाओ सुबह सेवा पे, लौट आओ रात को। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है। अब चेक करना है, क्या वाकई बंधन है, या हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ बंधन है, या हम समझते हैं कि बंधन है। हो सकता है पिंजरा खुला हुआ हो और पंछी को पता ही ना हो। पंछी को पता हो तो उड़ जाना चाहिए ना। तो चेक करना है कि बंधन वाकई है, या मन का बंधन है, या सोच का बंधन है, खुद का क्रिएट किया हुआ बंधन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो, हर आत्मा की अपनी कहानी है इस ज्ञान मार्ग में आने की, चलने की। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करना है। अब लौकिक में कोई जिम्मेवारी है तो वो भी पूरी करनी है, और पारलौकिक बाप की भी सेवा करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। बाबा फिर आपकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, रूहानी गवर्नमेंट। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं हैं, फिर भी मेहनत करो, कोई न कोई निकल आएगा। बच्चे कहते हैं, बाबा इतना जाते हैं कोई निकलता ही नहीं, समझते ही नहीं। बाबा कहते हैं, मेहनत करो, कोई न कोई निकलेगा। और बीज पड़ गया तो वो पता नहीं कब वृक्ष बन जाए, कब वो आ जाए। तो बीज बो जाके। सर्जन बहुत चाहिए। आप सर्जन हो, आप इलाज बताओ सबको। जिसको जब बीमारी होगा वो अपने आप आएगा ही ना, ढूंढते ढूंढते इलाज। सर्जन तो बताओ, रूहानी सर्जन, बाबा के बारे में सबको। बाकी हम छोटे सर्जन हो गए ना, तो बाबा कहते हैं बहुत सारे सर्जन चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी बनना है, सहारा बनना है, लाठी मारना नहीं है। अज्ञान अंधकार से सबको निकालना है, रास्ता दिखाना है। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वह पद भी मुझ पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। मुरली सुन रहे अभी ध्यान है, और फिर क्या बोला बाबा ने, उड़ गया, याद ही नहीं, भूल गए। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। क्यों? 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़ी है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, नींद करना हराम है, आराम हराम है। बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, नींद को जीतने वाले बनो। देखो कितना एक्स्ट्रा सो रहे हैं। रात को भी कमाई करो। जब कमाई की सीजन होती है तो रातों को भी जाग कर दुकान चलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रात को भी कमाई करो। अमृत वेला से तो खैर कमाई करनी ही करनी है,
तो निद्रा जीत बनना है, सच्ची कमाई करनी है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखना है हम कितना कर सकते थे और हमने किया नहीं, हम कितना अभी कर सकते हैं और कहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाद में मौका थोड़ी मिलेगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप सामान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। आत्माएं गई, शरीर छूट गया और फिर याद आता है कि अरे बाबा ने कहा था, साक्षात्कार कराया बाबा ने, देखो तुमने कैसे गफलत की। बाबा के पास तो सब ऑडियो वीडियो सब है ना, सब बाबा दिखाते हैं। फिर बच्चे रोते हैं, पछताते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। अवज्ञा की बाबा की तो सजा तो मिलेगी। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? एक बार आपने अपना पद निर्धारित कर लिया, रिजल्ट हो गया, बन गया, अब कुछ होगा कि और कर सकते थे, अरे थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सुन लेते, जो बाबा ने कहा रोज का रोज डायरेक्शन वो कर लेते, होगा कुछ फायदा? अभी प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने, कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाएं। जो पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। देखो हम कौन सा सितारा है, कितनी चमक है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहण लगा हुआ तो चमकेंगे, तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहचारी बैठती है, ग्रहण लगता है, तूफान में फंस जाते हैं तो निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा या गिरा। ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। बाबा को भूल जाते, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, याद नहीं करते, धारणा तो फिर कैसे होगी, और सेवा तो फिर हो ही नहीं सकती है, तो हो गए ना फेल। फिर तो बाबा कहते हैं परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कब तक वेट करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, ये याद रहे। तो बाबा कहते हैं माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। माया भी सर्वशक्तिवान है ना, तो हम महारथी, जितना हम आगे जाएंगे माया भी तो आएगी ना, कड़ा इम्तिहान लेगी। बड़ा इम्तिहान, बड़ा पेपर, बड़ी प्राप्ति। इसलिए माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। बराबरी वालों का मैच अच्छा लगता है ना, नंबर 1 और 2 का। इसलिए जितना हम पुरुषार्थ करेंगे पेपर और आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। हमें सर्वशक्तिमान बाप के साथ रहना है, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। बाबा कहते अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। माना ये जो आसुरी जन्म के संस्कार हैं, ये हमारे ओरिजिनल नेचुरल संस्कार तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि
ये अल्पकाल के संस्कार न चाहते हुए भी आपसे ऐसे बोल और कर्म कराते हैं कि आप कहते हो हम चाहते तो नहीं थे करना, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से निकल गया, हमने ऐसा कर लिया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। अरे हम तेज नहीं बोल रहे हैं, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मेरी आवाज ही तेज है, ऐसे कहते हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। ओरिजिनल संस्कार, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार, मूलभूत संस्कार, बाबा कहते हैं इससे परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। सदा संपन्न, हम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, सदा वरदानी, देवता, वरदानी मूर्त, और महादानी, जिसको जो चाहिए वो दान करने वाले। तो आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है। ये जो संस्कार है अल्पकाल के, ये हमारे संस्कार नहीं है, तो इनको मर्ज करो, अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करना है। ऐसा हमें वरदानी महादानी बनना है। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। पहाड़ को कैसे क्रॉस करते हैं? उड़ के। तो कैसी भी परिस्थिति हो, उड़ना है। कब उड़ेंगे? जब डबल लाइट होंगे। तो हमें उड़ता योगी बनना है। आज बाबा ने कहा रमता योगी, उड़ता योगी। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स है। पहला, इच्छा से परे। बाबा ने कहा हर प्रकार की इच्छा से हमें परे रहना है। कोई धन दे तो हम ज्ञान रत्न दे, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रीतम और प्रीतमाओं का ये मिलन है, मनमीत मिला है। हमने पुकारा, प्रीतम आए, प्रीतम अब प्रीतमाओं को बुला रहे हैं। तीसरा है रमता योगी, तो जगह जगह जाकर सेवा करनी है। चौथा, वरदानी महादानी, अनादि संस्कार सदा इमर्ज रहे। और पांचवा, उड़ता योगी, तो सदा उड़ना है, बातों को उड़ा देना है जो अच्छी नहीं है। तो उड़ो और फिर उड़ाओ, बातों को भी उड़ाओ और फिर अन्य आत्माओं को भी उड़ाना है। तो उड़ो और उड़ाओ, उड़ता योगी। ओम शांति।